नमस्कार सभी का। आज हम जानेंगे इंडस्ट्रियल वास्तु कोर्स के बारे में, यानी एक सिंगल कोर्स जिसमें हम 12 वैरायटी ऑफ कमर्शियल प्लॉट सीखेंगे, 45 देवतास, ऑरा स्कैनर्स, यानी इतने सारे के पॉइंट्स जो हमें एक प्रोफेशनल वास्तु कंसल्टेंट से नेक्स्ट लेवल तक पहुंचने में हेल्प करता है। क्योंकि हम जब वास्तु की बात करते हैं तो काफ़ी लोग रेजिडेंशियल या फिर जहाँ पे घर बनाए जाते हैं उनका वास्तु करते हैं, अपार्टमेंट्स का वास्तु करते हैं, लेकिन जब इंडस्ट्रीज की बात करते हैं, फैक्ट्रीज की बात करते हैं, स्कूल्स की, हॉस्पिटल्स की, तब हमें बहुत सारे कंफ्यूजन आते हैं कि इसमें हम क्या करें। तो सबसे फर्स्ट चैप्टर में हम जानेंगे 45 देवतास के बारे में, यानी जो 45 देव एनर्जीज है, एनर्जी फील्ड्स। हर एनर्जी फील्ड हमारे जीवन में किस रोल को प्ले करता है, यानी कौन से प्रॉब्लम्स में कौन से देवतास चेक करना जरूरी है। अगर एक एग्जांपल ले तो आपका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में इश्यूज आ रहे, रॉ मटेरियल प्रोक्योर करने में इशू आ रहा है, यानी जो क्वालिटी है उसमें प्रॉब्लम्स आ रहे, जो आपके डीलर्स है, जो आपके एम्प्लॉयज है, उनके साथ आपका रिलेशन में इश्यूज आ रहा है, तो पर्टिकुलर कौन से देवता को चेक करना है, कौन से डायरेक्शन को ट्रिगर करने से इंडस्ट्री फ्लरिश करता है, वो हम 45 देवतास में सीखेंगे। यानी टोटल 5 मेथड्स जिनके द्वारा देवता एनर्जीज को एक्टिव किया जा सकता है। इसके साथ हम 3D रेमेडीज सीखेंगे, जैसे इंद्र हो गया, कुबेर हो गया, कामधेनु हो गया। इनको एग्जैक्ट डायरेक्शन वाइज तो हमें पता है, बट एग्जैक्ट उस दिशा के कौन से देवता पे रखने से ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि जितने भी 3D रेमेडीज है ये पर्टिकुलरली देवता एनर्जीज को एक्टिव करने में, ट्रिगर करने में हेल्प करता है। तो ऐसे सिंबल्स या शेप्स को हर देवता को कैसे प्लेस करें ताकि हमें उनके अच्छे रिजल्ट्स मिले, ये हम इस चैप्टर में जरूर सीखेंगे। इसके बाद जानेंगे हम 5 एलिमेंट्स और 9 प्लैनेट्स के बारे में, यानी जो पंच तत्व है और जो नवग्रह है। जैसे इंडस्ट्रीज में काफी सारे मशीन्स होते हैं, लेकिन हर मशीन इन 5 एलिमेंट्स में किसी ना किसी एक एलिमेंट को गवर्न करता है। तो वो कौन सा एलिमेंट है, कैसे उसे हम बैलेंस करें, ये हम डिटेल में सीखेंगे। इन एडिशन 9 प्लैनेट्स यानी जो नवग्रह है, ये हमारे इंडस्ट्रीज और कमर्शियल प्लेसेस में क्या रोल प्ले करते हैं, कौन सा रॉ मटेरियल आपके कौन से प्लैनेट से जुड़ा हुआ है, तो उस प्लैनेट को कैसे स्ट्रॉन्ग करें ताकि हमारे काम में कोई विघ्न ना आए, कभी प्रॉब्लम्स ना आए। और डिटेलिंग करें तो हम ग्रिडिंग के बारे में सीखेंगे, यानी अगर एक कमर्शियल प्लॉट है तब उसमें काफी सारे ग्रिड्स लगाए जाते हैं। जैसे अगर घर है तो उसमें हम एक पूरा ग्रिड और एक कंस्ट्रक्टेड पार्ट ग्रिड करते हैं, लेकिन जो हम इंडस्ट्रीज या हॉस्पिटल्स की बात करें तो उसमें समटाइम्स 5 to 6 ग्रिड्स या उससे ज्यादा ग्रिड्स भी लगाए जाते हैं। यानी इतने अलग अलग ब्रह्मस्थान फाइंड आउट करना, फिर एग्जैक्ट कौन सा सबसे बेस्ट वर्क कर रहा है, या फिर कौन सी चीज को किस ग्रिड से चेक करना है, यानी कौन से ब्रह्मस्थान से चेक करना है, यह हम इंडस्ट्रीज एंड फैक्ट्रीज में देखते हैं। क्योंकि ये काफी वास्ट लैंड होते हैं। इन वास्ट लैंड्स में कुछ जगह पे कंस्ट्रक्शन होता है, कुछ जगह के 2 या 3 कंस्ट्रक्शन होते हैं, तब उन सब के ग्रिड्स अलग से किए जाते हैं। किसको कैसे चेक करना है वो हम ग्रिडिंग पार्ट में कवर करने वाले। फिर हम डिग्रीज कैसे लेते हैं, यानी एग्जैक्ट नॉर्थ कहाँ पे आ रहा है। अगर हम भूमि कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो उससे पहले भूमि के अंदर हम क्या सामान डाल सकते हैं, कौन से क्रिस्टल्स, कौन से मेटल्स डालने से हमारे 8 डायरेक्शंस एक्टिव होते हैं और प्लैनेट के जो ब्लेसिंग्स है वो मिलने शुरू हो जाते हैं। जो ग्राउंड लेवल एक्टिवेशन है ये भी इसमें कवर किया जाएगा। इसके बाद जो सबसे मेन पार्ट आता है वो लैंड सिलेक्शन, यानी जब भी हम किसी जमीन का सिलेक्शन करते हैं तो उसमें किन चीजों को देखना चाहिए। अगर भूमि नेगेटिव है, जैसे वहां पे कोई खंडर है, कोई नेगेटिव एनर्जीज है, अंदर कुछ दबा हुआ है, तो कैसे उसे हम प्यूरिफाई करते हैं, कैसे उसे हम बैलेंस करते हैं, यह हम कंस्ट्रक्शन पार्ट में यानी ग्राउंड लेवल सिलेक्शन और उसको सेलेक्ट करने के बाद एनर्जीज को कैसे और स्ट्रॉन्ग करें उसके बारे में सीखेंगे। क्योंकि जो कमर्शियल प्लेसेस है उसमें सबसे ज्यादा रोल एक जमीन का होता है, यानी एक लैंड अगर नेगेटिव है तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, जैसे रजस, सतव, तमस, ये जो 3 गुण है इनमें कौन सा जमीन कमर्शियल के लिए अच्छा माना गया वो हम डिटेल में जानने वाले। फिर आता है रेमेडीज, यानी जितने भी हम रेमेडीज यूज करेंगे इसमें काफी सारे रेमेडीज हम सीखने वाले। जो एडवांस रेमेडीज उनके बारे में भी हम सीखने वाले। जो भूमि के अंदर रेमेडीज डालते हैं वो भी हम सीखेंगे। एंड कुछ रेमेडीज होते हैं खुद के लिए, जैसे हम कुछ ब्रेसलेट्स वेयर करते हैं या आसपास क्रिस्टल रखने से भी हमें पॉजिटिव एनर्जी मिले, उन रेमेडीज को भी इसमें हम कवर करने वाले। अब हम कमर्शियल प्लेसेस की बात करें तो सबसे पहले हम इसमें जानेंगे इंडस्ट्रीज एंड फैक्ट्रीज के बारे में। यानी कोई भी इंडस्ट्री, कोई भी फैक्ट्री अगर उसमें स्टॉक चल नहीं रहा है, उसका बॉस, उसके एम्प्लॉयज में कुछ ना कुछ इश्यूज आ रहे हैं, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स आ रहा है, जो रॉ मटेरियल है वो प्रोक्योरमेंट में प्रॉब्लम्स आ रहा है, रेट काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं, यानी काफी वेस्टेज हो रहे हैं, तो ऐसे कितने सारे के प्रॉब्लम्स हैं। हर प्रॉब्लम के लिए वास्तु कैसे हेल्प करता है, कौन सी दिशाओं को देखना, एंड सबसे जरूरी कौन से रेमेडीज करके उन्हें हम बैलेंस करें, यह हम इंडस्ट्रीज एंड फैक्ट्रीज में कवर करेंगे। फिर आता है कॉर्पोरेट ऑफिस, यानी जो बड़े बड़े ऑफिस है उसमें हर रोल के लिए इस दिशा में उनका डेस्क बनाना जरूरी है। जैसे सीईओ हो गया, मैनेजर्स हो गया, एग्जीक्यूटिव्स हो गए, एचआरस हो गए, जो छोटे एम्प्लॉयज है वो हो गए, तो इनके लिए कौन सी दिशा जरूरी है, किन दिशाओं को अवॉइड करें, कौन से प्रॉब्लम्स आने पे कौन से रेमेडीज करना, उसके बारे में हम सीखेंगे। फिर आते हैं मॉल्स, जैसे शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, काफी मॉल्स होते हैं जो खुलते ही बंद हो जाते, तो वो उसका क्या रीजन है। जो बड़े ब्रांड कंपनीज है, जो छोटे ब्रांड कंपनीज है, कॉटन रिलेटेड शॉप्स हैं, इनको कौन सी दिशाओं में अगर आप इनका शॉप दे तो सबसे बेस्ट है,
तो ये पर्टिकुलर हम मॉल्स के बारे में सीखने वाले हैं। और डिटेल जाने तो हम नेक्स्ट हॉस्पिटल्स के बारे में सीखेंगे, यानी जो हॉस्पिटल्स हैं हर दिशा में आप क्या बना सकते हो और क्या नहीं बनाना चाहिए हॉस्पिटल्स में, उसमें हम डिटेल करेंगे। जैसे एमआरआई मशीन, एक्सरे मशीन, जो पेशेंट ओपीडी रूम्स हैं, इन सबको कहाँ पे कंस्ट्रक्ट करना चाहिए, कहाँ पे कंस्ट्रक्ट नहीं करना चाहिए। यही चीज़ अगर हम स्मॉल क्लिनिक की बात करें, जैसे 10x10 या 10x20 की क्लिनिक्स की बात करें, तो उसको भी कैसे हम डिज़ाइन करें ताकि कोई भी अगर आपके हॉस्पिटल में आए तो उसको एक अच्छा क्योर मिले, एक अच्छा रिलैक्सेशन मिले। क्योंकि हॉस्पिटल्स में काफ़ी टेंशन्स रहती है, क्योंकि अगर कुछ प्रॉब्लम्स आ जाए तो बहुत सारे लीगल इश्यूज या लीगल बैटल्स शुरू हो सकते हैं। सो हॉस्पिटल्स को कैसे इन सारे प्रॉब्लम से दूर करें, वास्तु कैसे आपको हेल्प कर सकता है, कौन से रेमेडीज करने से एक अच्छा फेवर या एक अच्छा सपोर्ट क्रिएट किया जा सकता है, एनर्जीज क्रिएट किया जा सकता है हॉस्पिटल्स में, उस बारे में हम जानेंगे। इन एडिशन हम स्कूल्स के बारे में जानेंगे, यानी जितने भी बच्चे पढ़ाई करने आते हैं उनको अच्छे से पढ़ाई हो, उनके साथ अच्छा कनेक्शन बिल्ड हो, एक अच्छा वातावरण हो, यानी अच्छा एक एनवायरनमेंट हो। इन सब के लिए स्कूल्स कैसे डिजाइन किया जाता है, इसके साथ बैंक यानी जो बैंकिंग फर्म्स हैं उनके लिए वास्तु कैसे डिजाइन किया जाता है वो भी हम सीखने, यानी जैसे मेन लॉकर्स हो गए या जो मेन स्टाफ एरियाज हो गए उनको आपको कहाँ पे बनाना चाहिए। होटल्स के बारे में, जो बड़े बड़े होटल्स होते हैं उनको डिजाइन करेंगे। इन एडिशन मैरिज हॉल्स हो गए, रेस्टोरेंट्स हो गए, क्योंकि आज के टाइम में रेस्टोरेंट्स और फूड इंडस्ट्री काफी बूम कर रहा है, तो कहाँ पे किचन बनाना चाहिए, कहाँ पे लोगों को बैठाना चाहिए, ये सब स्पेसिफिकली हम रेस्टोरेंट के बारे में जानेंगे। इन एडिशन 5 एलिमेंट्स, जैसे हर एलिमेंट का एक टेस्ट होता है, तो वो रेस्टोरेंट के लिए कौन सा एलिमेंट या कौन सी दिशा बैलेंस्ड रहना चाहिए ताकि उसका रेस्टोरेंट फ्लरिश करे, उसके बारे में भी हम जानेंगे। इसके साथ जाने तो हम पेट्रोल पंप्स का वास्तु हो गया, सिनेमा हॉल्स के वास्तु हो गया, वेयर हाउसेस का वास्तु हो गया, ये हम डिटेल में जानेंगे। यानी टोटल 12 वेराइटी ऑफ कमर्शियल प्लॉट्स, इसके बारे में डिटेल में हम जानेंगे, यानी किन दिशाओं में क्या बनाना चाहिए, अगर नहीं बना हुआ है तो कौन से रेमेडीज करके उन्हें हम बैलेंस करें। और अगर हम जाने तो इस कोर्स में हम ऑरा स्कैनर्स एंड पेंडुलम सीखने वाले हैं, यानी एक ऐसे टूल्स जिसके द्वारा हम नेगेटिव एनर्जीज को चेक करते हैं, कोई भी रेमेडीज करें ना करें उसके बारे में जानेंगे। हमने जो वास्तुशास्त्र किया क्या वो सही है या गलत, यानी जब भी टेक्निकल पॉइंट में अगर आपको कोई कंफ्यूजन होता है, कोई भी डाउट्स होता है, तो हम ऑरा स्कैनर्स एंड पेंडुलम्स इनका हम हेल्प ले सकते हैं। सो ग्राउंड एक्टिवेशन हो गया, भूमि की एनर्जी कैसी है, कौन सा प्लैनेट एक्टिव करना है, कौन से रेमेडीज यूज करना है, या जीवन में जितने भी क्वेश्चंस हैं अगर उनमें 2 ऑप्शंस आ रहे हैं तो हम ऑरा स्कैनर्स एंड पेंडुलम्स के द्वारा पूछ सकते हैं। इन एडिशन जाने तो जियोपैथिक स्ट्रेस हो गया, आईआर रेडिएशंस, यूवी रेडिएशंस, या किसी भी टाइप की बंधन दोष अगर जमीन पे है तो कैसे उसे हम ठीक कर सकते हैं या फिर कैसे उन्हें बैलेंस करें, उसके बारे में डिटेल में जानेंगे। इन एडिशन हम जाने तो हम सराउंडिंग भी सीखेंगे, यानी अगर आपका जमीन के आसपास कोई नदी है, बड़े बड़े पहाड़ है, या कोई एक ग्रेवयार्ड या शमशान है, तो उसमें हम कैसे ठीक करें या बैलेंस करें, ये सब हम इस एक सिंगल कोर्स में जानने वाले हैं। यानी कमर्शियल टाइप्स में अगर आप एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो इस कोर्स को आप जरूर एनरोल कर सकते हैं। सो और डिटेल्स के लिए आप नीचे नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं ताकि क्लास में आप एनरोल हो सके। कोई भी डाउट्स और क्वेरीज है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, हम उसे जरूर सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। और इसी तरह आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस रिलेटेड इंफॉर्मेशन के बारे में चाहिए, यानी आपके नॉर्थ में किचन है, साउथ में टॉयलेट है तो उसके क्या उपाय हो सकते हैं, टी पॉइंट्स है, टी रोड्स है तो हम क्या कर सकते हैं, या जीवन में कोई भी प्रॉब्लम्स है उसका क्या सोल्यूशन है, वो आप जरूर कमेंट कीजिए। या फिर कोई भी रेमेडीज है जिसके बारे में आपको डाउट्स हैं, इसको कैसे यूज करते हैं, इसका क्या बेनिफिट है, तब आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर सकते हैं ताकि नेक्स्ट वीडियो हमारा उसी रिलेटेड हम बना सकें। और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी वास्तु रिलेटेड या फिर ऑकल्ट साइंस रिलेटेड वीडियोस मिस ना हो, इंफॉर्मेशन मिस ना हो। क्योंकि हमारे जीवन में हम मेहनत सभी व्यक्ति करते हैं, लेकिन जो एक स्मॉल प्लस पॉइंट है यानी जो लक फैक्टर है वो कैसे हम कनेक्ट कर सकते हैं, कैसे उसके द्वारा हमारे गोल्स एंड टारगेट्स को अचीव करें, ये सारा इंफॉर्मेशन आपको इस चैनल में जरूर मिलेगा। तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको अपने घर का नक्शा वास्तु के अनुसार करेक्शन करवाना है तब आप नीचे देखिए व्हाट्सएप नंबर पे अपना प्लान सेंड कर सकते हैं। करेक्शन करने के बाद जो सारे वास्तु के रेमेडीज हैं वो हमारे शोरूम में आपको मिल जाएंगे। और अगर आपको क्यूरियोसिटी है कि वास्तु कैसे काम करता है, कैसे हमारे सराउंडिंग्स, हमारे ब्रेन पैटर्न्स यानी जो सोचने की फ्रीक्वेंसीज है, कैसे हर व्यक्ति सोचता है उसको इन्फ्लुएंस करता है, यानी अपने बचपन से जरूर सुना होगा कि आपके सराउंडिंग पावरफुल लोग होने चाहिए, स्ट्रांग लोग होने चाहिए, क्योंकि जैसे हमारा वातावरण होता है वैसे ही हमारे सोचने के जो पैटर्न्स है वो फॉर्म होते हैं। ये सेम लॉजिक वास्तु पे भी है कि जैसे आप घर के अंदर आते हैं, ऑफिस के अंदर आते हैं या फैक्ट्री में काम करते हैं, तो जैसे आपका सराउंडिंग होगा वैसे ही आपके थॉट पैटर्न्स क्रिएट होने शुरू हो जाएंगे। यानी जो भी आपको गोल्स है, टारगेट्स, उनको आप अचीव करना चाहते हैं तो सराउंडिंग का सपोर्ट होना बहुत जरूरी है। यानी ये कंप्लीट नॉलेज हमारे इस कोर्स में सिखाया जाएगा। इन एडिशन हम 350 प्लस रेमेडीज सीखेंगे, यानी आपके बजट फ्रेंडली रेमेडीज, आपके रिलीजन के अनुसार आप यूज कर सकते हैं, या कोई भी दूसरे कंट्री से हैं तो उससे रिलेटेड भी आप कौन से रेमेडीज यूज कर सकते हैं, कंप्लीट
इसमें सिखाया जाएगा। और इस कोर्स को हम बेसिक से एडवांस तक, यानी बेसिक से प्रोफेशनल लेवल तक, कि अगर आपने अभी वास्तु शुरू किया है तो कैसे हम प्रोफेशनली एक लेवल को हासिल कर सके, उस लेवल की नॉलेज आपको इस कोर्स में सिखाया जाएगा। 45 देवतास जो बेसिकली वास्तु का एक एडवांस पार्ट है, बट उससे भी इस कोर्स में ऐड किया गया है, क्योंकि देवता की जो वाइब्रेशंस है वो पिन पॉइंट सोल्यूशन है, यानी 16 जोन को बैलेंस करने के बाद भी अगर आपको रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है, आपको वो सब कनेक्ट नहीं हो पा रहा है कि प्रॉब्लम कहां से आ रहा है, तब हम 45 एनर्जी फील्ड चेक करते हैं। ये कंप्लीट आपको इस कोर्स में सिखाया जाएगा। और ऑरा स्कैनर्स एंड पेंडुलम्स, ये बेसिकली वास्तु के ऐसे टूल्स हैं जिनके द्वारा हम एनर्जीज को सेंस करते हैं, यानी जो यस एंड नो क्वेश्चंस है कि ये रेमेडीज करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए, मेरे को ये डिसीजन करना चाहिए नहीं करना चाहिए, रेमेडीज यहाँ पे होंगे या इसको स्लाइटली यहाँ मूव करके बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे, ये सारे डाउट्स आपको ऑरा स्कैनर्स एंड पेंडुलम्स के द्वारा आंसर हो जाते हैं। तो ये कंप्लीट कंटेंट आपको इस कोर्स में सिखाया जाएगा। और अधिक इन्फॉर्मेशन के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर लिंक चेक कर सकते हैं, या फिर नीचे दिए व्हाट्सएप नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं क्लास में एनरोल होने के लिए। हमारे शोरूम में आपको वास्तु के 2000 प्लस प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे, जैसे कि रेडियम टेप और स्ट्रिप, संपूर्ण वास्तु ज्ञान चक्रा, हेलिक्स, ऑरा बूस्टर, एजुकेशन और बिजनेस प्रोटेक्टर, प्रॉपर्टी सेल और हेल्थ प्रोटेक्टर, टॉयलेट, किचन और मेन डोर प्रोटेक्टर्स, लकी कार्ड्स और पायरा कार्ड्स। आपको 200 प्लस वैरायटी के ब्रेसलेट्स हमारे शोरूम में मिल जाएंगे, चाहे वो सिंगल बीड्स या फिर कस्टमाइज्ड या फिर सिल्वर में बनाया गया हो। 5 एलिमेंट के वास्तु स्वास्तिक पिरामिड और पाकवा क्रिस्टल ट्रीज पिरामिड्स में आपको लेड, ब्रास, वुड, क्रिस्टल, कॉपर, 9 प्लैनेट्स पिरामिड, लॉकेट्स, राशि लॉकेट, पाकवा यानी दृष्टि मिरर, अष्ट मिरर और डूम मिरर मिल जाएंगे। जियोपैथिक रॉड्स, सेमी प्रीशियस स्टोन्स, पेंडुलम्स, हीलिंग प्रोडक्ट्स जैसे कि टम्बल्स, चिप्स, क्रिस्टल स्टोन्स, बॉल, माला, 7 चक्रा प्रोडक्ट्स और कैश बॉक्स पिरामिड्स, ऑरा स्कैनर एंड फुल सेट, यंत्रा, ब्रास के आइडल्स, रॉक सॉल्ट और रॉक सॉल्ट लैम्प, वर्चुअल एंट्री पोस्टर, हीलिंग पोस्टर्स और बहुत अन्य तरह के पोस्टर्स जो वास्तु में यूज होते हैं। मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। लाइक और शेयर जरूर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।